अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान का पैगाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मनुष्य मानव का निर्माण इस धरती पर कैसे हुआ, इसके प्रति कई सारे बिलीफ्स है, कई सारी थियरीज है। कुछ लोगों का यह मानना है कि एलियंस बाहर से इस धरती पर आए थे। कहीं आपको ये बात देखने को मिलेगी कि स्टार्टिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए जिनका फॉर्म चेंज होता गया और अब मनुष्य की ये शक्ल है। लेकिन सबसे ज्यादा जिस मान्यता को स्वीकार किया गया है वो ये कि जो भी रचयिता है, खालिक है, उसने आदि सृष्टि में एक जोड़ा बनाया, मतलब एक पुरुष और एक स्त्री, और फिर उनसे ही ये पूरी जनसंख्या इस धरती पर फैली है। इस्लाम की मान्यता भी कुछ ऐसी ही है जिसकी डिटेल्स मैंने एक दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में वेद के प्रचारक हमारे सामने क्या डिटेल्स रखते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। वेद हमें यह बताता है कि आदि सृष्टि में असंख्य जीव इस जमीन से निकले, असंख्य पुरुष और स्त्री, और वो जो जमीन से निकले हैं वो सब पुरुष और स्त्री बच्चे नहीं थे, बल्कि वो सब जवान जवान थे। जब सृष्टि की उत्पत्ति भारत से हुई है और एक स्त्री और एक पुरुष से नहीं, जो कुरान और बाइबल ने माना है, यहाँ असंख्य जीव पैदा हुए और भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, जवान जवान पैदा। बच्चा पैदा होता पालता कौन? जवान जवान पैदा हुआ। कि मनुष्य की उत्पत्ति जमीन के अंदर से हुई है, जैसे इसी मिट्टी से उत्पन्न हुई। जवान जवान स्त्री और पुरुष जमीन से निकले हो, आप किसी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को रेफर कीजिए, ये बात आपको जानने देखने को नहीं मिलेगी सिवाय वेदों के। और ये बात किसी भी तरह से माइंड को अपील नहीं करती है कि अचानक से धरती के अंदर से जवान जवान पुरुष और स्त्री निकलकर दौड़ पड़े हों। लेकिन फिर भी कुछ लोग हो सकता है इसको सही मान ले। मैं एक स्टेप आगे ले जाकर के आपको दिखाता हूं कि वैदिक विचारधारा के अनुसार ये बात किस तरह से दूसरी बातों से टकराती है और कॉन्ट्राडिक्टरी है। वैदिक विचारधारा के अनुसार परमात्मा जीवात्मा को पुरुष के रूप में या स्त्री के रूप में इस धरती पर भेजेंगे, ये बात भी तय की जाती है कर्म के आधार पर। ये भी आप वेद के विद्वान से सुनिए। ये तो तीन लिंगों में भेद हुआ है, वो भी कर्मों के आधार पर भेद हुआ है। अगर समान पाप और पुण्य बराबर हुआ तो मनुष्य जन्म, उसमें से अगर पुण्य किसी का ज्यादा है तो पुरुष, पुण्य थोड़ा कम है स्त्री, और उससे भी पुण्य कम हो तो फिर छक्का पंजा। पहली बात जो इससे समझ में आती है वो ये कि परमात्मा की नजर में स्त्री का लेवल कम है और पुरुष का लेवल ज्यादा है। दूसरी बात ये कि यदि परमात्मा आज स्त्री और पुरुष कर्मों के आधार पर बना रहे हैं तो आदि सृष्टि में जो असंख्य जीव जमीन से निकल पड़े थे, उस समय परमात्मा ने किस आधार पर स्त्री बनाया? इससे तो फिर इनकी विचारधारा के अनुसार ही परमात्मा पर पक्षपात होने का आरोप लगता है। लेकिन हो सकता है कुछ लोग ये माने, एक बात ये समझ आती है कि मनुष्य होने से पहले वो किसी और कोटि में रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई गधा रहा हो, कोई भैंसा रहा हो, कोई कौवा रहा हो, आदि आदि। उनमें जिसने अपने जीवन में जिस तरह का कार्य किया है उसके अनुसार जब वो धरती से निकले हैं तो कर्म के अनुसार फिर कुछ महिला हो गए और कुछ पुरुष हो गए। लेकिन एक और क्लिप आपको दिखाता हूं, वेद विद्वान हमें क्या बताते हैं, उससे फिर ये कंट्राडिक्शन आपके सामने आ जाएगा। कि मानव योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें कर्म और भोग दोनों है। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनि है, वहां पर कर्म नहीं है। अब यदि सिर्फ मानव कोटि ऐसा है जिसमें कर्म का मामला है, तो यदि वो किसी और कोटि में रहे हैं हो, कोई और जीव की शक्ल में रहे हो, तो उनके वहां तो सिर्फ भोगने का मामला है, कर्म का कोई मामला है नहीं। तो इस प्रकार से फिर ये सारा मामला आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है, परस्पर विरोधी है। आप इन सारी बातों को एक साथ रख करके खुद विचार कर सकते हैं कि इसमें सच्चाई है या नहीं है। अब इसके अगेंस्ट में इस्लामिक विचारधारा क्या है कि आदि सृष्टि में रचयिता ने, खालिक ने, क्रिएटर ने एक पुरुष बनाया और एक स्त्री बनाया और उनसे ही पूरी जनसंख्या धरती पर फैली है। इस आइडियोलॉजी में क्या फॉल है, क्या नुक्स है, क्या बात ये लोग आपके सामने रखते हैं कि आपस में भाई बहनों में शादी हुई होगी, आदि आदि, इस तरह की जो बात है उसका स्पष्टीकरण मैंने इस वीडियो में दिया है। आप यहां पर क्लिक करके और उस इस्लाम के इस प्रति इस्लाम की क्या सही जानकारी है उसे जान सकते हैं। धन्यवाद।